हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, यदि आप नेक्स्ट ईयर 2025 में बिहार से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो गाइस इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, डिटेल सिलेबस क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एंड फॉर्म फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर 2025 में कब आएगा, इसके लिए फ्रेंड्स मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट क्या है इस कोर्स में एडमिशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, एंड वेस्ट बुक कौन सी है जो कि आप तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो बुक ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, यूनिक पब्लिकेशन की गाइड, वही आपको खरीदना है। ओके गाइज, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फ्रेंड्स एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, कितना क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पास होने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा। तो देखिए एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इसमें फ्रेंड्स मैट्रिक 10th लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथ का जो क्वेश्चंस होता है वो आपका क्लास 9th एंड 10th का जो एनसीईआरटी बुक में जो टॉपिक दे रखा है उसी से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कंपटीशन लेवल का मैथ नहीं आता है। ओके, पहले ही आपको पता होना चाहिए। हिंदी में फ्रेंड्स आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, या उर्दू आपने मौलवी या आलिम किया है या क्लास 12th में उर्दू था, कम से कम 50% आया है उसमें, ठीक है ना। तो आप इजिली जो है उर्दू से भी फॉर्म भर सकते हो, डीएलएड कर सकते हो। इसका फायदा यह है कि कंपटीशन उर्दू में बहुत ही कम है और उसमें जल्दी सिलेक्शन होने के चांस होते हैं, मतलब टीचर में भी और डीएलएड में भी कट ऑफ कम जाता है। देखिए ये हो गया आपका सामान्य हिंदी। मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20, सोशल स्टडी के 20, इंग्लिश के 20 और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हिंदी में क्या है ना फ्रेंड्स, आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आप 2024 का क्वेश्चन पेपर वाली जो बुक मैं बता रहा हूं आपको, यूनिक का गाइड, उसमें क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। और ये जो आप डिटेल वाला सिलेबस देख रहे हो इसका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, इसलिए तो उसको गाइड हम बोलते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसमें सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर दे रखा है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उस बुक के लास्ट में जो है प्रीवियस ईयर के 2022, 23 और 24 के सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व दे रखे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आपको क्या करना है, पहले अक्टूबर और नवंबर में अपना सिलेबस खत्म करना है। उसके बाद आपका एग्जाम जो है वो मार्च अप्रैल में होंगे, फॉर्म आपका जनवरी में आ जाएगा क्योंकि विधानसभा का चुनाव है बिहार में। ओके फ्रेंड्स, 2025 में। तो आपके पास कुल मिलाकर 5 से 6 महीने का टाइम है। तो अगर आप अभी से लग जाते हो तो इजीली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, 6 नंबर लाकर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा। कम से कम 120 में से जनरल से हो तो आपको 85 तो स्कोर करना होगा। वहीं पर आप ओबीसी ईबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 80+ स्कोर करना होगा। तो देखिए आपको जो बुक बताया है उससे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अक्टूबर नवंबर में आपको सारा टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, एक एक चीज अच्छे से समझ लेना। बाकी तैयारी तो ऑलरेडी मैंने भी करवाया है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी के आपको मिल जाएगा। हिंदी मैंने नहीं करवाया है। ओके, मैथ में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप क्या कीजिए, बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर दे रखा है उसको आप पढ़िए, समझ में ना आए जो टॉपिक उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, शॉर्टकट ट्रिक्स सीखिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि मैथ में 25 क्वेश्चन आते हैं और मैथ काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो 25 में से आप 20, 15, 10 भी ले आओगे, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लोगे तो भी आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। ओके, मैथ में पता चल गया। अब साइंस में इन सभी टॉपिक्स आएंगे, तो इन सभी टॉपिक के क्वेश्चंस तो ऑलरेडी दे रखे हैं उस बुक में, विद चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आपको क्या करना है, अलग से भी पढ़ सकते हो, जैसे लूसेंट से पढ़ सकते हो, जो टॉपिक समझ में ना आए गूगल पे सर्च करके इसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कर सकते हो। उसके बाद जब आपका अक्टूबर नवंबर में पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उस बुक से, तो उस बुक में क्या है 600 पेजेस की वो बुक है, तो उसमें लास्ट में सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, डेली एक प्रीवियस ईयर के सॉल्व करा हुआ क्वेश्चंस करना है, मतलब आंसर नहीं देखना है, क्योंकि आंसर और एक्सप्लेनेशन तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लास्ट में है। आपको ये चेक करना है कि मैं जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ 120 क्वेश्चन 150 मिनट में आपको करना है टाइमर लगाकर, तो 120 में से मेरे कितने स्कोर हो रहे हैं और उसमें कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें से कौन से सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अब वो नहीं आ रहे तो उसको सर्च कीजिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए, तो वो तरीका सबसे अच्छा है। अब आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको टारगेट लेकर चलना है कि मुझे 85 नंबर लाना है, तो आपका खुद को आप पहले चेक भी तो कर सकते हो ना, प्रैक्टिस सेट लगाकर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाकर 150 मिनट में आपको डेली चेक करना है कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हर साल सेम ही रहता है। ये नहीं है कि 2023 में जो है यूपीएससी लेवल का क्वेश्चंस पूछ लिया गया, ऐसा नहीं है, 10th लेवल के ही आते हैं। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का फायदा क्या है कि हर साल मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लगभग 20 से 30% क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश के तो हूबहू ही उठाकर दे दिया जाता है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप मिला लीजिएगा, 23 और 24 के क्वेश्चंस दे रखे हैं उस बुक में, तो आप मिला लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे ट्रस्ट होगा कि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाना है और देखना है कि मैथ में मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है।
तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैथ के? तो आपको 2023 और 24 के क्वेश्चंस पेपर देख लेना है और उसमें ये देखना है कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चंस आए हैं। उन सभी टॉपिक को आप लिख लीजिए, 10-15 टॉपिक, और फिर उस टॉपिक को पढ़ लीजिए यूट्यूब से सर्च करके, आपके पास बुक है उससे आपका कंप्लीट सिलेबस, साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये है फ्रेंड्स उर्दू का। यहाँ पर बाकी फॉर्म भरने के लिए आपके जो है ना यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर पास होने के लिए आपको जो है ना जनरल से हो, EWS से हो, तो आपको 42 नंबर लाना होगा, 35% एंड 30% मतलब 36 नंबर आपको 120 में से लाना होगा जो SC ST फिजिकल डिसेबिलिटी से हैं। ओके फ्रेंड्स, फॉर्म आपका जनवरी में आ जाएगा। एंड एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये जो एग्ज़ाम होगा ये आपका ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर पे आपके डिस्ट्रिक्ट के मेन सिटी में वहाँ पर सेंटर पड़ेगा।